हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? टुडे नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लासेस फॉर 9th आल्सो। बिफोर स्टार्टिंग क्लास लेट्स हैव अ लुक द चैप्टर्स ऑफ क्लास 9th सो दैट जिससे हमें ये पता रहे कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे सिलेबस से रिमूव कर दी गई हैं, डिलीट कर दी गई हैं, ठीक है। तो हमारे एक माइंड में रहना चाहिए कि हमारे सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो एक बार सिलेबस देख लेते हैं, देन क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, जो हमारे क्लास 9th का फिक्स का जो सिलेबस है उसमें हमारे ये 6 चैप्टर पहले थे, यानी जो हमारा ओल्ड सिलेबस था उसमें ये 6 चैप्टर थे, ठीक है। जिसमें से फर्स्ट मोशन, सेकंड वन इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, थर्ड इज ग्रेविटेशन, फ्लोटेशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, एंड लास्ट वन इज साउंड। लेकिन जो हमारा अभी अपडेटेड सिलेबस आया है CBSE का, उसमें फ्लोटेशन को हटा दिया गया है और साउंड को हटा दिया गया है। मतलब आपको ये दोनों चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। और NCERT में ये जो है ये किसका पार्ट है? यूनिट 3 का पार्ट है। किसका पार्ट है? यूनिट 3 का पार्ट है। तो आप अभी बस इतना समझ लो कि हमें ये 2 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। मतलब इस सेशन में हमें सिर्फ मोशन, फोर्स, ग्रेविटेशन एंड वर्क एनर्जी पावर ही पढ़ना है, ठीक है। इसके बारे में क्या क्या डिलीट हुआ है, क्या क्या इनमें भी कुछ रिमूव हुए हैं, जैसे मोशन में भी कुछ चीज़ें हटाई गई हैं, ठीक। तो इसके बारे में मैं आपके लिए एक डिटेल सेशन लाऊंगा। कल आपके लिए एक डिटेल सेशन लाऊंगा जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हमारे सिलेबस से क्या क्या रिमूव हुआ है, ठीक है, और हमें कितना पढ़ना है, ठीक है। तो हम कल बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन आज बस आप इतना समझ लो कि ये 2 चैप्टर रिमूव हो गए हैं। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो फर्स्ट चैप्टर मोशन स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर मोशन। देखिए, जो हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है दैट इज मोशन। इसमें हमें ये एक्चुअल में NCERT आप यूज़ करते हैं, तो NCERT का ये यूनिट 3 के अंडर में है। किस में है? यूनिट 3 के अंडर में, ठीक है। जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? मोशन पढ़ना है, या सब मोशन पढ़ेंगे। देन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन एंड कुछ ग्राफ्स इनसे रिलेटेड पढ़ेंगे। इनमें भी कुछ सिलेबस में कुछ रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा कि हमें क्या लीव कर देना है, क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा फर्स्ट चैप्टर मोशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको इंडेक्स बता दिया ताकि आपको पता रहे कि हमें चैप्टर 1 में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो आइए हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज मोशन। हमारा चैप्टर क्या है? मोशन। तो बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर वी हैव टू नो व्हाट इज मोशन। मोशन क्या है? देखिए, मोशन क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी जो मूव करती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। लेकिन ये तो एक जनरल टर्म हो गया, है ना। मूवमेंट होना एक तो जनरल टर्म हो गया, आम बोलचाल भाषा में जिसको बोलते हैं। लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में हम इसको सिंपल इतना नहीं बोल सकते। तो कैसे बोलेंगे? मोशन का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे, किसके अकॉर्डिंग? टाइम के अकॉर्डिंग, विथ पैसेज ऑफ टाइम। जहाँ से मूव होती है उसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन, जहाँ तक मूव होगी उसको बोलते हैं फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो मतलब मोशन क्या होता है? किसी बॉडी का मूवमेंट विथ पैसेज ऑफ टाइम। मतलब एग्जांपल समझिए, यदि मान लीजिए मैं यहाँ से कहीं जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ से मूव हो रहा हूँ, मतलब हमारे इस टाइम पे कुछ टाइम होगा। मान लीजिए सपोज करिए 1 बज रहे हैं, ठीक है। तो मैं जितने देर तक मूव हुआ तो टाइम के साथ मूव हुआ ना। ऐसा तो नहीं कि 1 बजे मैं यहाँ पे भी हूँ और 1 बजे मैं किसी और जगह पे भी हूँ, है ना। ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मोशन क्या है? एनी बॉडी विच चेंजेस इट्स पोजिशन विथ पैसेज ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड मोशन, ठीक। इतना समझ गए होंगे आप। नाउ मोशन अपने आप में एक सिंगल क्वांटिटी नहीं है, इसके साथ बहुत सारी क्वांटिटी इंक्लूड है अपने आप में। कैसे इंक्लूड है? देखिए, मोशन यदि आप कहीं जा रहे हैं तो मतलब उसमें डायरेक्शन इंक्लूड हो गए अपने आप। किसी डायरेक्शन में तो जा रहे होंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, कहीं तो जा रहे होंगे। मतलब मोशन के साथ अपने आप में एक क्वांटिटी इंक्लूड है, दैट इज डायरेक्शन। सेकंड क्या हो सकता है? यदि डायरेक्शन इंक्लूड है तो स्पीड भी इंक्लूड होगी। मतलब आप किसी स्पीड से चल रहे होंगे, धीमे चल रहे होंगे, तेज चल रहे होंगे, बाइक से जा रहे हैं तो तेज चल रहे होंगे, पैदल जा रहे हैं तो धीमे चल रहे होंगे। मतलब मोशन के साथ क्या इंक्लूड है? स्पीड भी इंक्लूड है। तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी मोशन के अंदर अपने आप में इंक्लूड है, ठीक। नाउ रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है? ऐसे समझिए, सपोज करिए यहाँ से आपको कहीं पे स्कूल है, ठीक, 2 किलोमीटर दूर है, ठीक। क्या मतलब 2 किलोमीटर दूर का? आपने कैसे मेजर कर लिया 2 किलोमीटर दूर है? मतलब आपने अपने घर से स्कूल को मेज़र किया, डिस्टेंस को। मतलब एक रेफरेंस पॉइंट है आपका घर, आपने घर से मेज़र किया, तो आपका जो हाउस है वो क्या कहलाएगा? रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेफरेंस पॉइंट। तो मोशन को यदि फाइंड करना है हमें, तो उसके लिए हमें रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए, है ना। क्योंकि विदाउट रेफरेंस पॉइंट कहीं ना कहीं से तो आप स्टार्ट करेंगे चीज़ों को। रेफरेंस पॉइंट का लिटरल मीनिंग ये होता है। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है? मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। व्हाट डज इट मीन? व्हाट इज रिलेटिव टर्म? क्या मतलब है इसका मोशन के कंटेक्स्ट में?
देखिए मोशन के कंटेक्स्ट में रिलेटिव टर्म का ये मतलब है, इसको एक एग्जांपल से समझिए। आप एक रोड पे खड़े हुए हैं, ठीक है, और एक बस मूव हो रही है, बस के अंदर कुछ पैसेंजर्स भी बैठे हुए हैं, ठीक है। अब आप बस को देख रहे हैं तो आप क्या बोल रहे हैं कि बस मूव हो रही है, ठीक है, और बस के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं आपस में अगल बगल, वो एक दूसरे के कंटेक्स्ट में मूव नहीं हो रहे हैं, मतलब आपके रिस्पेक्ट में बस मूव हो रही है, ठीक है। बस में जो पैसेंजर बैठे हुए हैं उनके रिस्पेक्ट में आप भी मूव हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक दूसरे के आप अपार्ट हैं, एक दूसरे से अलग हैं, तो एक दूसरे कंटेक्स्ट में आप लोग मूव हो रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं? रिलेटिव टर्म। लेकिन हो सकता हो कि आपके कंटेक्स्ट में जो चीज़ मूव हो रही हो, सेकंड ऑब्जेक्ट या सेकंड बॉडी कंटेक्स्ट में आप मूव ना हो रहे हो, ठीक है। कैसे? सपोज करिए जो बस के अंदर पैसेंजर्स बैठे हुए हैं वो एक दूसरे कंटेक्स्ट में मूव नहीं हो रहे हैं, ठीक है, वो एक कंटेक्स्ट से कंटेक्स्ट में मूव नहीं हो रहे हैं। बस मूव हो रही है लेकिन वो एक दूसरे कंटेक्स्ट में मूव नहीं हो रहे हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो क्या है? रेस्ट पे हैं। लेकिन जो बाहर एक पैसेंजर खड़ा हुआ है या फिर जो बाहर स्टूडेंट खड़ा हुआ है या बाहर जो मैन खड़ा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में बस मूव हो रही है, ठीक है, लेकिन वो जो अंदर बैठे हुए उन आपस में वो एक दूसरे मूव नहीं हो रहे, बस मूव हो रहे। इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव टर्म। मतलब मोशन हमेशा क्या होता है? किसी के रिस्पेक्ट में मूव हो सकता है, मोशन हो रहा हो, किसी के रिस्पेक्ट में हो सकता है मोशन ना हो रहा हो, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव टर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया मोशन का बेसिक्स। अब मोशन के कुछ टाइप्स भी होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मोशन 2 टाइप्स की होते हैं, ठीक है। मोशन 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। व्हाट इज मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन? देखिए यूनिफॉर्म का मतलब होता है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, मतलब यदि आप 40 की स्पीड पे जा रहे हैं तो आप 40 की स्पीड से मेंटेन कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, ठीक। लेकिन सपोज करिए आगे ब्रेकर आ जाए, क्या आ जाए? ब्रेकर आ जाए या फिर टर्न आ जाए तो आप अपनी स्पीड को स्लो करेंगे, ठीक है। तो यदि आपने अपनी स्पीड को स्लो किया और 40 से आप यदि मान लीजिए 30 पे आ गए स्लो करके, तो आपने अपनी स्पीड को क्या किया? रिड्यूस कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होगा? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब आपकी स्पीड सेम नहीं है हर जगह पे, ठीक है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में आपकी स्पीड सेम नहीं, इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। इन जो कुछ टाइप्स के मोशन होते हैं आइए उनको देख लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशंस, आप इनको मोशन के एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेटर होगा कि हमको टाइप ही बोलें। देखिए ये सब हमें पढ़ने नहीं है, बस आपको इनको एक बार ध्यान में रखना है, क्योंकि जब आप डिफिनेशन लिखेंगे मोशंस के तो साथ में आपको कुछ टाइप्स ऑफ मोशन लिखने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, देखिए इनके बाद और भी टाइप्स हैं जो मैं अभी यहाँ स्पेस नहीं इसलिए मैंने लिखा नहीं है, इसके बाद लिख दूंगा, पहले आप इनको समझिए। पहला क्या हमारा? लीनियर मोशन। व्हाट इज लीनियर मोशन? लीनियर का सिंपल मतलब है, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन मूवमेंट, मतलब यदि आप यहाँ से सीधे कहीं तक जाएँ, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन बोलेंगे, सिंपल इतना मतलब है। सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन, नेम से ही इंडिकेट हो रहा है, सर्कुलर यानी सर्कल, है ना, मतलब कोई एक फिक्स्ड पॉइंट होगा। सपोज करिए कोई आपने एक चेयर रख दिया, वो फिक्स्ड पॉइंट हो गया और आप उसके राउंड में घूम रहे हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? सर्कुलर मोशन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। इनका डिटेल्ड आपके सिलेबस में नहीं है, ये सब हमारे हायर क्लास में है, ये सब 11th 12th की पार्ट्स हैं, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं इसलिए इनको देख ले रहे हैं एक बार। सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या मतलब होता है? ऐसा मोशन जो पीरियोडिक हो। पीरियोडिक हो का मतलब क्या? पीरियोडिक का मतलब क्या है? एक रेगुलर इंटरवल में वो अपना रोटेशन पूरा करे, ठीक है, मतलब यदि वो 10 मिनट में कहीं कितना कवर करता है टाइम, तो 10 मिनट में दूसरा पार्ट कवर करना चाहिए। पीरियोडिक मोशन का क्या मतलब होता है? देखिए पीरियोडिक मोशन का मतलब है, मान लीजिए इसको मैंने ऐसे बनाया, ठीक, ये मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। क्या मतलब है? एक सेकंड में ये यहाँ से स्टार्ट हुई साइकिल, ये और यहाँ तक, ठीक, इसको हम बोलते हैं 1 साइकिल। क्या बोलते हैं? 1 साइकिल। यदि ये 1 सेकंड में इतना कंप्लीट कर रहा है तो नेक्स्ट 1 सेकंड में भी ये 1 साइकिल कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। ये हमारा पीरियोडिक मोशन का ग्राफ है जिसमें हम देख क्या रहे हैं, यदि 1 साइकिल हमारी 1 सेकंड में इतना कंप्लीट हो रही है तो नेक्स्ट 1 सेकंड में ही ये साइकिल हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। यदि ऐसी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इसी को हम क्या बोलेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन और पीरियोडिक मोशन। हो भी तो समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्या है हमारा? ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या मतलब होता है? जिग जैग मोशन। सपोज के लिए धूल उड़ रही है, ठीक है, तो धूल ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में उड़ रही होती है, ठीक है, तो जिग जैग उड़ रही है। जो हमारी एयर है ये कैसा है? जिग जैग मोशन है, रैंडम मोशन है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेट मतलब वाइब्रेशन करना, ठीक है। सपोज करिए आपने एक पतला सा रॉड लिया, उसको ऐसे पकड़ के छोड़ दिया, ठीक है, तो वाइब्रेट करता रहता है, मतलब टू एंड फ्रो मोशन।
जो ऐसे ऐसे होता है ना, ये ऐसा मोशन का ऐसा ऐसा होता है, इसको बोलते हैं हम टू एंड फ्रो मोशन। क्या बोलते हैं इसको? टू एंड फ्रो मोशन। जैसे हमारे एक पेंडुलम, जो हमारी क्लॉक होती है उसमें एक फिक्स पॉइंट होता है, ठीक, और एक उस पर इस तरह रहता है। जब हम इसको ये मोशन होके इधर जाता है, फिर ये मोशन होके इस तरफ भी जाता है, ऐसा। तो दिस टाइप का मोशन क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा रोलिंग मोशन, रोल होना, क्या होना? रोल होना। जैसे बाईसाइकिल की व्हील है, रोल होती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? रोलिंग मोशन बोलते हैं। तो अभी तक समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट 2-3 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, इसका डिटेल हम 11th या 12th में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये अभी आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस आप इनके नाम एक बार सुन लीजिए बस। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन किसको बोलते हैं? सपोज करिए आप एक पत्थर लीजिए और उसको आप ऊपर तरफ फेंकिए। किधर, कहाँ फेंकना है? ऊपर तरफ, ठीक। तो आप कैसे देखेंगे कि वो जो पत्थर है वो ऐसा डायरेक्शन, ऐसा पाथ फॉलो करेगा। कैसा पाथ फॉलो करेगा? ऐसा, ठीक है। मतलब यदि आप एक स्टोन लें और उसको सपोज करिए आप ये ग्राउंड है, यहाँ से फेंकें, तो वो ऐसा पाथ फॉलो करेगा। कैसा पाथ फॉलो करेगा? कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा और कहीं पे जाके गिर जाएगा, ठीक। तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या, इसमें दो एक्चुअल में दो मोशन इंक्लूड है। कौन कौन से मोशन इंक्लूड है? एक तो वर्टिकल, क्योंकि हम ऐसे फेंक रहे हैं, मतलब वर्टिकल फेंक रहे हैं, तो इसमें वर्टिकल भी है, प्लस क्योंकि ऐसा होने, ऐसे जाने के बाद फिर कुछ समय बाद ऐसा हुआ होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल भी है। क्या है? हॉरिजॉन्टल भी है, ठीक। यानी इसमें दो पार्ट हैं, वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो आप इसका सिंपल एग्जाम मतलब समझने कितना ध्यान रखो कि यदि हम कोई पत्थर फेंकते हैं तो कैसा मोशन होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। नेक्स्ट है हमारा कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर मोशन क्या होता है? आपने एक देखा होगा सर्कस में, एक मौत का कुआं जिसको हम बोलते हैं, वेल होती है वो, ठीक है। और उसमें बाइकर्स क्या करते हैं? अपनी बाइक चलाते हैं उसमें, है ना। तो वो जो कर्व के अराउंड जो वो मोशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम? कर्वीलिनियर मोशन। इसमें नेम में इंडिकेट है कर्व, यानी कर्व के अराउंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, इसको मैंने दोबारा लिख दिया है, फिर से समझ लीजिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या है? पीरियोडिक मोशन। क्या मतलब इसका? पीरियोडिक मोशन। क्या ये? पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है? सपोज करिए कोई एक हमारे मोशन हो रहा है, पेंडुलम को एग्जांपल लीजिए। टू एंड फ्रो मोशन तो वाइब्रेटरी हो गया, वाइब्रेट हो रहा है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइम में मोशन कर रहा है ना। ऐसा नहीं कि इधर आने में 5 मिनट ले रहा है, उधर जाने में 10 मिनट ले रहा है, ऐसा नहीं है। वो एक फिक्स टाइम में ही मूव होता है उसका पेंडुलम, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब पीरियोडिक मोशन। और पीरियोडिक मोशन का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। इस टाइप का ये ग्राफ होता है हमारा, ठीक। मतलब ये हमारी यहाँ से, इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं 1 साइकिल। क्या बोलेंगे इसको? 1 साइकिल। और इसके बाद ये कंप्लीट करेगी 2nd साइकिल। मतलब जितना टाइम इसको 1 साइकिल कंप्लीट करने में लग रहा है, उतना ही टाइम 2nd साइकिल कंप्लीट करने में लगना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, ठीक है। और इसका एक हाइट से, यानी एक क्रस्ट से एक क्रस्ट की जो डिस्टेंस होती है, इसको क्या बोलते हैं? वेव लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वेव लेंथ बोलते हैं। आए बस समझ में। जो इसकी हाइट होती है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। बाकी इसका डिटेल आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इतना बस समझ लीजिए आप, ठीक है। तो ये किसका पार्ट है? सिंपल हार्मोनिक मोशन का। होप इतना समझ गए होंगे। तो आज इतना ही समझते हैं। नेक्स्ट हम इसके आगे का यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको पढ़िए, समझिए, और यदि कोई डाउट होता है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज क्लास कहीं पर रैप अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।